an animal which has more or less similar physiological and body composition। कहने का मतलब क्या है, उस तरह के एनिमल को जो कि हायरार्की में भी ऊपर हो, मतलब मैमल में हो एटलीस्ट, है ना। ऐसा नहीं कि Yes. रिप्टाइल हो, बर्ड हो, फिश हो, उनका उनकी बात नहीं हो रही है। मतलब जो भी टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर है, जो भी टैक्सोनॉमिकल पोजीशन है, उसमें वो ऊपर भी हो, और उनका फिजियोलॉजिकल स्टेटस, बॉडी कंपोजिशन वो मिलता जुलता भी हो विथ वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम एज ह्यूमन बीइंग, है ना। इजी हो, टाइनी हो, इजी टू हैंडल हो, लेस एक्सपेंसिव हो, कोऑपरेटिव हो, उस तरह के एनिमल को हम लेबोरेटरी एनिमल में शामिल करें। और जो सबसे पहला चीज बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि वो टैक्सोनॉमिकल पोजीशन में आपसे मिलता जुलता हो। यस सर। तभी तो आप जो भी करेंगे, मान लिया कि जीन की बात ही आएगी, तो एटलीस्ट सम परसेंटेज ऑफ जीन जो है वो मैच करे, है ना। Yes. अगर वो जीन ही मैच नहीं करेगा तो अभी जो हम रिस्पॉन्स ड्रग का देखेंगे उस पे, वो हम पे किस तरह का करेगा, कैसे कंक्लूड कर सकते। या मान लिया हार्मोन प्रोफाइल ही देखना हो, या हमारे हार्मोन का या उसके हार्मोन का रिस्पॉन्स देखना हो, तो अगर सिमिलर फिजियोलॉजिकल सेटअप उनका नहीं होगा, बॉडी कंपोजिशन नहीं होगा, उस तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम जो एज ह्यूमन बीइंग है वो नहीं होगा, तो आप का जो रिजल्ट होगा वो वेरी कर जाएगा, है ना। Yes. तो टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल देखते हैं। टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल क्या है, जैसे आप रैट है, माइस है, हैमस्टर है, गिनी पिग है, रैबिट्स है, मंकी है, और भी बहुत सारा है जिनका हम यूज करते हैं। These are very popular laboratory animals. Among that, mice, rat, and hamster. These are very popular. ऊपर में लिखा हुआ, they are tiny, easy to handle, less expensive and cooperative। ये जो चारों पैरामीटर है, ये बहुत ही सूट करता है। अब इसका हम आए क्लासिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल। तो इनको चार क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। हाँ, तो इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो चार तरह से क्लासिफाई किया गया, चार भाग में बांटा गया है। पहला है कन्वेंशनल एनिमल, दूसरा है नोटोबायोटिक एनिमल, तीसरा है स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स, और चौथा है जर्म फ्री एनिमल, है ना। पहला है क्या, Yes. कन्वेंशनल एनिमल्स, दूसरा है नोटोबायोटिक एनिमल्स, थर्ड वन इज स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स, एंड फोर्थ वन इज जर्म फ्री एनिमल्स। कन्वेंशनल एनिमल्स क्या है, जैसे वो रियर हो रहा है वैसे ही रियर होगा कन्वेंशनली, ठीक है। एनिमल्स, just go to, if you go to the slides you'll find animals derived and grown in general environment but free from diseases communicable to human, like mycobacteria, dermaphyte, fungi, Pasteurella, sarcophagus, like that। It means जो जनरल एनवायरनमेंट में एनिमल ग्रो कर रहा है लेकिन फ्री फ्रॉम डिजीज है, ऐसा नहीं कि उसको डिजीज इन्वायरमेंट में रख देंगे तो नहीं। कन्वेंशनली जैसे रियर करते हैं, एक सिस्टम ऑफ रियरिंग है, वो एक है कन्वेंशनल एनिमल जैसे हम रख रहे हैं, ठीक है, फ्री फ्रॉम डिजीज। सेकेंड वन नोटोबायोटिक एनिमल्स, एनिमल्स विल विथ नोन माइक्रोब्स। आप एनिमल का रियर कर रहे हैं लेकिन उसका एनवायरनमेंट में कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है मौजूद है आपको पता है, तब हम उसको बोलते हैं नोटोबायोटिक एनिमल्स। एनिमल्स विथ नोन माइक्रोब्स।
ठीक है. Yes. This animal has to be bred in controlled environment in the equipment called isolator. They are foundation stock for producing a specific pathogen free animal. इसके बाद जो आएगा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री है ना. Notobiotic rats and mice are used to study carcinogenesis, immunology, toxicology and nutrition. आप ये देखेंगे कि जैसे आपको अगर पता है कि इस इन्वायरमेंट में एनिमल का रियरिंग किया गया है, उसके बाद कोई डिजीज जनरेट हो रहा है, तो आप बता पाएंगे कि इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से ये डिजीज जनरेट हो रहा है ना. ये है नोटोबायोटिक स्टडी है. थर्ड वन इज स्पेसिफिक पैथोजन फ्री. अब वो इन्वायरमेंट जैसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो हमने अभी बात की नोटोबायोटिक के, this rearing will be shown in controlled environment. Apart from that, here what you will see, an animal which is made free from a specific or particular microbe is known as a specific pathogen. मतलब कोई स्पेसिफिक पैथोजन को हम उस कंट्रोल इन्वायरमेंट से अगर हटाते हैं, फिर क्या रिस्पॉन्स आता है, उस स्टडी के लिए इस इन तरह के एनिमल का यूज किया जाता है. स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल. एंड फोर्थ वन इज जर्म फ्री. जर्म फ्री का मतलब कोई भी जर्म होगा ही नहीं उस इन्वायरमेंट जिसमें एनिमल का रियरिंग किया जा रहा है. An animal which do not have any demonstrable microbe is known as germ-free. So how it will be achieved? This can be achieved by killing the mother with cervical dislocation and removing the fetus by hysterectomy without any anesthetic in an isolation. कहने का मतलब क्या है, आप जर्म फ्री एनिमल मदर को किल करके ले सकते हैं. मदर को देखो यहाँ पे किल किया जा रहा है बाय सर्वाइकल डिसलोकेशन, उसके बाद हिस्टेरेक्टोमी से फीटस को निकाला जा रहा है. इस तरह से जो बच्चे पैदा लेके वो जर्म फ्री एनिमल्स कहलाए. यंग वंस मस्ट बी रियर्ड इन ए आइसोलेटेड germ free environment. Feed and water also must be provided after sterilization. It means they have been provided with completely germ free food, water, environment, everything. Then only you will get germ free. Okay. So what is the Yes. use of doing these things, these procedures? These animals are useful for to study role of microbes in nutrition. जैसे मान लिया जर्म फ्री एनिमल हो गया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, एक कोई जर्म डाले, एक तो उसका कोई रिस्पॉन्स आया, वो हो गया उस जर्म का रिस्पॉन्स है ना. मान लिया कोई मिनरल डिफिशियंसी है, उस मिनरल को डाले तो रिस्पॉन्स क्या है. टू स्टडी रोल ऑफ माइक्रोब्स इन न्यूट्रिशन, टू स्टडी फिजियोलॉजी विदाउट इन्फेक्शन, टू कंडक्ट बायोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ये सारा चीज स्टडी करने में आपको की जरूरत है. तो पहले हमने जाना what are laboratory animals, use of laboratory animals, their classification of laboratory animals. क्या है क्लासिफिकेशन, ये याद रखना बहुत सिंपल है. पहला कन्वेंशनल, सेकंड वन इज Notobiotic. थर्ड वन इज Specific pathogen. फोर्थ वन इज germ free. Germ free. And what are the common laboratory animals? Then you have to tell Rat, mice. mice, hamster, guinea pig, rabbit, cat, है ना. These are monkeys, transgenic flies. These are very commonly used laboratory animals. Now come to the next slide. About mice. Just to see. Prerequisite क्या था,
लेबोरेटरी एनिमल होने के लिए टाइनी, इट शुड बी टाइनी, इट शुड बी इजी टू हैंडल, इट शुड बी कोऑपरेटिव Cooperative. एंड शुड बी नॉन एक्सपेंसिव। Yes. और इवोल्यूशनरी प्रोसेस में भी टेक्सोनॉमिकल पोजीशन इसका हायर है ना। In. तो ये सब है Yes. इसमें। माइस स्मॉलर इन साइज, जब छोटा होगा तो अर्ली प्यूबर्टी कॉमन है, हाई फिकंडिटी, शॉर्ट जेस्टेशन इंटरवल, शॉर्ट जेस्टेशन, हाई पोजीशन in evolutionary scale, and due to these specialties about 60 to 70% laboratory animals are used as mice। Mice. Mice. ठीक है, कहने का मतलब क्या है Yes. कि आप जो भी स्केल पे जज कर रहे हो, जितना भी लेबोरेटरी एनिमल्स की बात कर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा प्रिफरेबल लोगों के लिए माइस है ना। जस्ट सेकेंड वन इज रैट, ये उससे बड़ा होता है, देखो क्या है, नियरली 2 to 3 times बिगर इन साइज देन माइस, 2 to 3 times बिगर इन साइज देन माइस। इसका भी जनरेशन इंटरवल छोटा है, जेस्टेशन पीरियड भी छोटा है, प्रोलिफिक ब्रीडर है, अर्ली प्यूबर्टी है और हाई फिकलिटी सेम। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा साइज बड़ा है। Right. बड़ा. थर्ड वन यू सी गिनी पिग्स, गिनी पिग देखा है। Yes, sir. घर पे है सर। Yes. हाँ, देखो ये भी उसी के जैसा है, बस साइज बड़ा होते चला गया है ना। Yes. ये भी प्रोलिफिक ब्रीडर है, इजी टू रियर है, इट कैन बी ब्रीड इन कैप्टिविटी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रीरेक्विजिट टू बी गेट इनटू लेबोरेटरी। क्योंकि अगर वो कैप्टिविटी में ब्रीड करेगा ही नहीं तो आप संख्या कैसे बढ़ा पाओगे, Yes, sir. है ना। तो ये भी होना चाहिए कि वो कैप्टिविटी में ब्रीड कर पाए। ठीक है, Yes. तो gestation period comparatively little bit longer than rat and mice, Mice. क्योंकि जब इसका साइज ही बड़ा हो गया तो ये तो ऑब्वियस है gestation period इनका थोड़ा लंबा हो गया। Lum. It needs supplementation of vitamin C in diet, क्योंकि नहीं बना पाता है, and more susceptible to TB and anaphylactic shock. It needs supplementation of vitamin C in the diet. ये रिसर्च का हो गया, अब ये जितना विटामिन सी बेस्ड रिसर्च होगा इस पे कर सकते हैं, है ना। Yes. Be more susceptible to tuberculosis and anaphylactic shock. फिर आगे हैमस्टर, देखो ये दो वैरायटी, एक सीरियन और एक चाइनीज, ये दोनों कॉमन है। चाइनीज एंड सीरियन वैरायटीज आर popular variety of hamster using various research, specifically riboflavin and vitamin A deficiency। देखो सबका खासियत है, जैसे गिनी पिग में बोल रहा था विटामिन सी के लिए, Vitamin C. Vitamin C. इसमें बोल रहा हूँ आपको विटामिन के लिए E और Avaprin. और राइबोफ्लेविन के लिए, है ना। Chinese Yes. hamsters are commonly used in research on diabetes due to high incidence of diabetes mellitus। चाइनीज हेमस्टर का यूज डायबिटीज रिसर्च में हो रहा है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि डायबिटीज मेलिटस का इंसिडेंस ज्यादा होता है। इट हैज लो क्रोमोसोम नंबर ड्यू टू विच दे आर यूजफुल इन साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए, साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए यूज होता है, टिश्यू कल्चर के लिए यूज होता है, जेनेटिक्स है, रेडिएशन रिसर्च के लिए भी इनका यूज होता है। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो देख रहे हो ये गिनी पिग से छोटा होता है, गिनी पिग बड़ा होता है, हैमस्टर उससे छोटा है। अब आ गया ट्रांसजेनिक फ्लाई, ये तो
समझिए, these fly breed quickly and have short lifespan of 15 days. ये एक जीन को लेके, जो प्रोलिफिक जीन या जो रिक्वायर्ड जीन है, हम दूसरे फ्लाई में डाले, उसको बनाए ट्रांसजेनिक एनिमल हम अपने काम के लिए. टू कैरी आउट एनी बायोलॉजिकल एसे इन फ्लाई मच चीपर एज कम्पेयर टू अदर लेबोरेटरी. फिर आ गया, हम आगे देखो, मेन आ गया जो पूछा जाएगा, रैट और माइस में डिफरेंस. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैट एंड माइस? रैट में देखो, फर ऑफ कोट इज कोर्स, मोटा होगा, whereas in mice Yeah. fur will be smooth. Smooth. Second is tail of rat is thicker and well serrated. Serrated कहने का मतलब नॉच बना हो, माने से अगर छुओगे तो खुरदारा लगेगा, है ना. The tail of rat is thick and well serrated, whereas in case of mice, tails are thinner and non-serrated. In. Okay. Third one is skin of rat is thick, whereas skin of mice is thin. Apart from that, rat is bigger in size and having more weight as compared to mice. 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 Mice is smaller in size and light is weight. ठीक. अब ये देखो, ये है पैरामीटर, मेन फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर जो कि हमको समझना है. पांचों का दिया हुआ है, ठीक है. बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेटा ऑफ Yes. लेबोरेटरी एनिमल्स. बर्थ वेट कितना होता है इन ग्राम में दिया हुआ, देखो. बर्थ वेट माइस का सबसे कम 1 से 1.5 ग्राम होता है, रैट का 6 से 7 ग्राम होता है, गिनी पिग का 70 to 100 ग्राम होता है, हैमस्टर, चाइनीज हैमस्टर, सीरियन दोनों का 1.5 करीब होता है, और रैबिट का 50 to 70 ग्राम होता है. As far as body weight is concerned, adult weight of mice is around 30 to 40 gram, whereas in case of rat it is around 250 gram. ठीक. In guinea pig it is around 800 gram, hamster 80 to 90 gram, Syrian and Chinese 35 to 40 gram, and rabbit weight is of course 1.5 kg to 5.5. समझ रहे हो? ये Yes, sir. पैरामीटर अगर ध्यान में रखोगे तो सिलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल बहुत आसान होगा. मोटा मोटी बॉडी वेट इसका समझना है. डेली फीड कंजम्पशन की जब हम बात करेंगे तो माइस 5 से 6 ग्राम तक खा सकता है डेली, रैट 15 से 20 ग्राम तक खा सकता है, गिनी पिग, दीज आर ऑल अकॉर्डिंग टू देयर वेट. Body weight. ठीक है. गिनी पिग Yes. आपका 45 to 50 ग्राम खा सकता है. सिमिलरली हैमस्टर 10 से 15 ग्राम तक खा सकता है, और रैबिट ऑफ कोर्स 200 to 250 ग्राम. एज ऑफ फर्स्ट मेटिंग की बात करेंगे तो देखो इन मंथ में लिखा हुआ है, 1.5 से 2 महीने में माइस, 2.5 से 3 महीने में रैट, 3 महीने में रैबिट, इसी तरह से. ठीक है. हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट और सेक्स रेशियो ये भी लिखा हुआ है, इसको देख लेना है और इसको ध्यान में रखना है. मोटा मोटी खास करके बॉडी वेट और फीड कंजम्पशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. और सेक्स रेशियो तो रखोगे ही, क्योंकि जब भी हम आप एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लगाएंगे तो ब्रीडिंग भी एक पर्पस होता है. ट्रायल लगाना तो अलग है, लेकिन एक लेबोरेटरी एनिमल का मेंटेनेंस, इसमें ब्रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको उस पर ध्यान देना है. क्योंकि आप 10 माइस को अगर 50 माइस का सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उतना आपको रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए, है ना. Yes. तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्स रेशियो क्या मेंटेन करना है. ठीक. Yes. नेक्स्ट में हम जब आएंगे तो देखेंगे ब्लड वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से देखो लिखा हुआ है, इतना इतना इतना. लाइफ स्पान आप देखो. हाँ, और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसमें है यह है कंजेस्टेशन पीरियड, ये इम्पोर्टेंट है, और लीटर साइज. जैसे पहले बताया, पहला 2 पैरामीटर था, पहला उसका बॉडी वेट,
बर्थ वेट अगर ध्यान में है तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम, बॉडी वेट और फीड कंजम्पशन। और इधर दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जेस्टेशन पीरियड और लीटर साइज। हाँ क्या बोल रही प्रीति? No, sir. समझ रहे हो? पहले उधर दो Yes. पैरामीटर इम्पोर्टेंट था और इधर जेस्टेशन पीरियड और लीटर साइज। जेस्टेशन पीरियड अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं कि माइस का जेस्टेशन पीरियड आपका 20 to 21 डेज का है, whereas in case of rat it is around 21 to 22 days, in guinea pig 65 to 67 days, hamster 16 and 21 respectively, just to see Syrian and Chinese, and in rabbit it is around 31 to 32. As far as liter size is concerned, in mice you will get 7 to 12 liter, okay, and rat 8 to 10. In guinea pig you will get 3 to 4, and hamster 5 to 7, and rabbit 6 to 8. And one more parameter you may see here, liter per year, you see, that is liter size. At one time how many offspring will you get, and in case of liter per year, in 1 year how many liter you will get, you see. समझ रहा है नितिन? यस सर। एक कहना एक लीटर बार में साइज, कितने बार में बच्चा दे? हाँ, एक और साल में एक साल एक में साल में कितना देगा? एक साल में कितने बार दे? ठीक है, एक साल आठ में सौ कितना लीटर देगा? 56 बार ठीक है, 56 से 120 देगा माइस। ये लीटर पर ईयर है, 8 to 10, 7, ये 4 to 5, ये 10 साल जो भी है। तो ये है हमारा ये पैरामीटर, इसको ध्यान से देखो। रेस्ट पीरियड फॉर फीमेल्स इन बिटवीन टू मीटिंग, रेस्ट का भी लिखा हुआ है कि रेस्ट कितने दिन का दीजिए आप। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े बाबू? शुरू से आप देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो पहला दूसरा जो है ना, ये इतना ही में आधा लेबोरेटरी एनिमल का काम हो जाता है। Yes. पहला लेबोरेटरी एनिमल किनको हम मानते हैं, ठीक, यूज किया है Yes. लेबोरेटरी एनिमल का, यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, फिर Classification. क्लासिफिकेशन ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में क्या है बाबू बताओ? Conventional. कन्वेंशनल एनिमल, नोटोबायोटिक Notobiotic. एनिमल, पैथोजन फ्री एनिमल, और एक क्या है Germ चार free animal. जर्म फ्री। हाँ, इसे याद होना चाहिए, एकदम एकदम सिंपल है। लेबोरेटरी एनिमल अभी तक पढ़ाए, किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ? नहीं सर। No, sir. कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट। बहुत छोटा सा चीज है लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्यूचर रिसर्च के लिए, या कोई लेबोरेटरी एनिमल का भी अगर आपको देखो हर जगह वैकेंसी निकलता है बाबू, जितना ही मेडिकल कॉलेज है ना, हर जगह पे लेबोरेटरी एनिमल रहता है, और वहाँ पे वेटनरियन का एक पोस्ट होता है। जैसे आईजीएमएस में जाओगे तो वहाँ पे भी है, ठीक है ना। जिस तरह से आरएमआरई में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो एक लेबोरेटरी एनिमल का इंचार्ज होता है जो कि वेटनरियन होता है, और वो भी बहुत अच्छा है। आईजीएमएस में उनको देखो एनपीए वगैरह सब मिलता है, वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो हम वेटनरी छोड़ के बाकी सब जगह सर अच्छा ही है। इसमें भी है सब, जो वेटनरियन जो लगे हुए हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका अच्छा है। यस तो प्रीति वगैरह के लिए ठीक है कि आराम से बैठो, उस तरह का। फील्ड में दौड़ेगा कौन, है ना। Yes. मेल है तो दौड़ भी जाता है, फीमेल इतना दौड़ेगी है। तो क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आप माइस के बारे में जान गए मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा, ठीक। यस Yes.
फिर आप रैट के बारे में थोड़ा जान गए। जो कॉमनली जो हमारे घर में रैट होता है वो देख रहे हो फोटो। लेफ्ट साइड। Yes, sir. हाँ। Left. हाँ, फिर आप गिनी पिग के बारे में जान रहे हैं, देखिए इस तरह का है। फिर हेमस्टर के बारे में देखो आप, हेमस्टर हो सकता है ना भी देखे होंगे। ये भी जस्ट समझो कि रैट से बड़ा है ना। यस सर। रैट Yes. से बड़ा, अगर इसको सजाने के उसमें आएगा तो क्या होगा, सबसे छोटा माइस होगा, उसके बाद रैट Mice. होगा, उसके बाद हैमस्टर होगा, उसके बाद गिनी पिग होगा, है ना। Yes. ये इस तरह का। हैमस्टर के बाद ट्रांसजेनिक फ्लाई, फिर रैट और माइस में डिफरेंस पढ़े, है ना। Yes. फिर आप ये पैरामीटर देखा आपने, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डेटा ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स, ये पैरामीटर these are very much significant, और आपको याद भी होना चाहिए कुछ कुछ। बॉडी वेट, डेली Yes. फीड कंजम्पशन, जैसे इधर 2 बताया, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट, ना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन Gestation period. हाँ, ये जेस्टेशन लिटर पीरियड हो साइड। सकता, सेक्स रेशियो भी यहाँ देखना है। इसमें 3 चीज Yes. देखना है ना। एक मिनट सर, 2 मिनट सर। हाँ सर। बोलना क्या है, वो तो जो कलर किया हुआ है, these are significant बोलना है बस। these are significant at 10% level, significant at 5% level, significant at 1% level, और कुछ नहीं बोलना है ना सर। हाँ, की टेस्ट लगाया है। हाँ, वो खुशी दिखाने के लिए सर, सिर्फ एक आध वो कोई बोलेगा, हमको ऐसा लगता है ना, जैसे मान लीजिए जिसमें सिग्निफिकेंट आया इसमें बोलेगा, इसमें नहीं आया क्यों बोलेगा। वो तो बताया ना कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो आपका अगर उससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और उससे कम होगा तो नेगेटिव। माइनस और प्लस का कोई नॉन सिग्निफिकेंट है सर, तो उसका कोई मतलब मायने नहीं आता। ना कुछ नहीं हो तो स्टैटिस्टिशियन का जीवित है, हम लोग क्या करें। वो तो मंडल कॉन्फिडेंट है हमसे ज्यादा सर, हम कर लेंगे। एक बार देख लीजिए ना सर, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा वो जो एवरेज डेली गेन वगैरह सब निकाले हैं, वो सब एक बार देख लीजिए सर। हाँ नितिन। Yes. यस सर। अरे मंडल का वो काम चल रहा है ना, उसी पे सब। कल उनका थी। हाँ हाँ हाँ, पंकज सर से बोला था कि देख लीजिए, न्यूट्रिशन का ही है मोटा मोटी। यस सर। हाँ। चलो तो ये तो देख ही लिए, और ये जो सेकंड स्लाइड है इसमें 2-3 पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट है। एक आपका हो गया जेस्टेशन पीरियड, एक लीटर लीटर साइज, साइड। और अगर ज्यादा लीटर। ध्यान दो तो लीटर पर ईयर। ये 3 इधर और ये 3 इधर, ये पैरामीटर को ध्यान में रखना है, फिर बहुत सारा चीज आपको किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। यस सर। Okay. और कुछ कोई दिक्कत हम है तो लोग का बताओ। टॉपिक डिसाइड नहीं होगा सर।